ट्रेडर्स, दिस शायद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज है 14 फरवरी और जुमे का दिन है। हाफ ऑफ द मंथ हैज़ बिन ओवर और इस वीक का भी ये लास्ट डे है। सो मज़ीद एनालिसिस पे जाने से पहले आप 12 फरवरी की अगर मेरी वीडियो देखें तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया कि 2861 और 2862 से मार्केट जो है वो बाय जाएगी। तो आप उसको जाके देखें दोबारा से और 2862 और 2861 से देखें कि मार्केट ने कितनी अच्छी एक बुलिश मूवमेंट जो है वो दी। अगर आप भी कुछ टेक्निकल एनालिसिस इस तरह से सीखना चाहते हैं और आपको ट्रेड में कोई इश्यूज हो रहे हैं तो आप इसको सीखे बगैर ना करें। अगर आप इसको सीखे बगैर करेंगे तो आप अपने कीमती सरमाए का जो है वो ज़िया करेंगे। चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। आज हम थोड़ा सा बिटकॉइन और ट्रम्प कॉइन को भी डिस्कस करेंगे। आज शाम को 6:30 बजे कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स का डाटा है। सो मेक श्योर अगर आपको न्यूज़ के ऊपर ट्रेड नहीं करनी आती तो इसको मत कीजिएगा, और सप्लाई डिमांड्स का अगर आपको नहीं पता तो इस टाइम पर आपने बिल्कुल कोई ट्रेड नहीं लेनी। इसके अलावा अगर हम जियो पोलिटिकल सिचुएशंस की बात करें तो ट्रम्प इज़ गोइंग टू टॉक विद पुतिन, और उसके साथ बात करने के बाद मज़ीद जो है रशिया की वॉर के ऊपर क्या रिज़ल्ट आएगा वो भी जो है वो देखने में जो देखा जा सकता है। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो न्यूज़ तो हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और सेंटिमेंट्स की बात करें तो चूंकि कुछ रशिया वॉर के ऊपर जो है वो कुछ सेटलमेंट्स होने जा रही हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज वीक का लास्ट डे है, सो प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो जब भी कोई राउंड नंबर को क्रॉस करता है गोल्ड तो एक दफ़ा दोबारा से अपने प्रीवियस नंबर के अंदर ज़रूर एंटर होने की कोशिश करता है और वहाँ से लिक्विडिटी लेके लिक्विडिटी लेने के बाद गोल्ड दोबारा से जो है अपने उस राउंड नंबर के अंदर उस ब्रैकेट में दाखिल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मज़ीद कुछ सेंटिमेंट्स की तो आप देखें कि मज़ीद पिछले 2 दिन से जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं हाई इम्पैक्ट न्यूज़ वो पॉजिटिव हैं। सो न्यूज़ अगर पॉजिटिव आई हैं तो टेक्निकली गोल्ड को डिप डाउन करना चाहिए, लेकिन 2 दिन से गोल्ड ने डिप डाउन नहीं किया। इट मीन्स कि सेंटिमेंट्स के ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है और बाइंग जो है वो सेंटिमेंट्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। सो इस वजह से भी पॉसिबिलिटी है कि आज गोल्ड डिप लगाए और लिक्विडिटी को स्वीप करे। ऑफ कोर्स ऊपर जाने के लिए फ्यूल रिक्वायर्ड है, मार्केट को बुलिश होने के लिए फ्यूल रिक्वायर्ड है, और वो फ्यूल उसको डिप डाउन जाने से ही मिल सकता है। पॉसिबिलिटी है कि आज नहीं लेकिन मंडे को दोबारा से मार्केट अपना मोमेंटम क्रिएट करे। हम चलते हैं बिटकॉइन के ऊपर और ट्रम्प कॉइन के ऊपर, उसके साथ ही हम क्विकली गोल्ड को भी जो है वो कवर करेंगे। तो दिस इज बिटकॉइन 4 आवर टाइम फ्रेम चार्ट। मार्केट स्टिल जो है इट्स रेंज में, इट्स स्टिल स्टक, और अपनी इस रेंज को मार्केट जो है वो अभी तक ब्रेक नहीं कर पा रही। बहुत बड़ी रेंज है और पिछले कई दिनों से ऑलमोस्ट नवंबर से मार्केट इस रेंज के अंदर स्टक है। सो अगर मार्केट जो है बिटकॉइन के मार्केट अगर आपको इस सपोर्ट लाइन से के आसपास मिलती है, इस सपोर्ट लाइन के आसपास मिलती है तो आप यहाँ से एक ट्रेड की अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रेंज इनटू रेंज इज आल्सो जो है कैन बी ऑब्जर्व्ड। आई विल शो यू। सो हियर इज द रेंज इनटू रेंज। मार्केट इसको भी जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है और अपने लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पा रही। सो इट्स बेटर टू ट्रेड इन बिटकॉइन अनटिल एंड अनलेस कि ये अपने
रेजिस्टेंस या सपोर्ट को इस रेंज को ब्रेक ना करे, इस रेंज को जब तक ब्रेक नहीं करता, और जब आपको ये रेजिस्टेंस पे मिले, सपोर्ट पे मिले, सॉरी ये सपोर्ट है इसकी, तो आप बिटकॉइन का बाय की एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं कंफर्मेशन के बाद। लेट्स मूव टुवर्ड्स ट्रम्प कॉइन। सो हियर इज द ट्रम्प कॉइन 4 आवर टाइम फ्रेम चार्ट। 4 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट में प्रीवियसली जो है काफ़ी देर तक ये रेंज बाउंड रहा ट्रम्प कॉइन, फिर उसके बाद ब्रेकआउट और फिर रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद आइडियली इट शुड हैव कम डाउन, लेकिन चूंकि नीचे जो है इसको कोई लिक्विडिटी या सपोर्ट नहीं है, सो इसी वजह से ये दोबारा इस रेंज के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा है। अगर हम यहीं पर देखें तो एक 4 आवर टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर कप एंड हैंडल पैटर्न जो है दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड, और इस कप और हैंडल पैटर्न को वी ऑल नो कि इसके बाद मार्केट जो है ये बुलिश होती है। सो दिस इज़ कप, दिस इज़ हैंडल, और इसके बाद मार्केट जो है एक्सपेक्टेड है कि इट विल बी बुलिश। So this is about Trump coin. Now let's go towards our gold. जी, तो ये हमारा गोल्ड का 1 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट, और इसमें प्रीवियसली जो हेड एंड शोल्डर था दैट हैज बीन कंप्लीटेड, और उसी की जो है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये कंप्लीट हुआ, और उसके बाद फिर मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम जो है वो शो किया। और यहीं पर अगर आप दोबारा से देखें तो 2862 का एरिया जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट जो है वो दैट कैन बी बुलिश, सो दिस इज़ द एरिया, यहाँ से मार्केट ने एक बड़ा अच्छा बुलिश मोमेंटम शो किया। अभी यहाँ पर पैटर्न एज सच नया कोई भी नहीं डेवलप हुआ, लेकिन अगर हम बात करें कि कहाँ से हमें बाइंग और कहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी, तो सेल गो के जो फंडामेंटल हैं, टेक्निकल हैं और सेंटिमेंट्स हैं शो कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो सेल आ सकती है, बट स्टिल हम कोशिश करेंगे कि हम बाय में स्टे करें, और जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं होती प्रॉपर सेल की, उस वक्त तक हम इसको सेल के ऊपर नहीं जाएंगे। प्रीवियस मार्केट ने हायर हाई हायर लो जो है वो बनाए हैं, और प्रीवियस हायर हाई को मार्केट जैसे ही उसको रीटेस्ट करती है तो दोबारा से एक नया हायर हाई क्रिएट कर देती है। अभी जो है एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मौजूद है, आई विल शो यू, ये वाली रेजिस्टेंस लाइन जो ऑलमोस्ट 2933 के आसपास है। यहाँ से मॉर्निंग में कुछ हद तक सेल देखने को मिली, लेकिन अगर मार्केट ने बाय जाना है तो इट हैज़ टू ब्रेक दिस लाइन, ये वाली लाइन 2933 का एरिया, ये एक बुलिश एनगल्फिंग जो है वो क्रिएट करे, रीटेस्ट करे, तो फिर दोबारा से ये ऑलमोस्ट 2960 2950 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट को लिक्विडिटी रिक्वायर्ड है तो 2900 और 2902 का एरिया एक अच्छी सपोर्ट जो है वो बन रहा है। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। नंबर एक, ये प्रीवियस जो इसकी लाइन है, एक तो ये नेक लाइन है हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, दूसरा ये प्रीवियसली बड़ी अच्छी तरह से रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है। सो दिस इज़ आल्सो अ गुड सपोर्ट। और तीसरा इट्स अ ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन जो प्रीवियसली आ रही है एग्जैक्टली ये यहाँ पर आकर मैच करती है, दोनों का जो है वो कम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, और फिर इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यहीं पर जो है इसकी कंप्लीट होती है। सो 2900 और 2902 के आसपास आप बाइंग प्लान कर सकते हैं, नंबर एक। और नंबर दो, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर जाती है और रीटेस्ट करके नीचे आती है तो वहाँ से भी आप एक बाइंग प्लान कर सकते हैं। सो बड़ा सिंपल सा एनालिसिस है, फ्राइडे का दिन है, बड़ी एहतियात से ट्रेड कीजिएगा, और यहीं पर आपको मार्केट मिले तो अपना मुनासिब सा प्रॉफिट जो है उसको
आप ग्रैब करें और ग्रैब करने के बाद आप मार्केट से आउट हो जाएं। यहीं पर 2900 के ऊपर एक जो है डिमांड जोन भी पड़ा हुआ है, ये देखें, ये डिमांड जोन पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से भी आपको जो है ये 3-4 जगह से जो है कंफर्मेशन हो रही है कि यहाँ पे मार्केट अपना हायर हाई और फिर हायर लो और फिर हायर हाई और फिर हायर लो और फिर इसके बाद दोबारा से अपना नेक्स्ट मूवमेंट। सो 4 जगह से कंफर्मेशन जो है वो 2900 और 2902 के ऊपर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो करें और सीखे बगैर ट्रेड में एंट्री ना लें। शुक्रिया बहुत बहुत।